अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो डेजर्ट जो बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंगो डेजर्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 बड़े मैंगो, दूध जाएगा यहाँ 1 लीटर, सवैयाँ जाएंगी 1 कप, यहाँ हमने रंगीन सवैयाँ ली हैं, चीनी जाएगी आधा कप और 3 से 4 खाने के चम्मच जाएगा कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है हमने, और 3 से 4 खाने के बड़े चम्मच जाएंगे इसमें साबूदाना। तो चलिए यहाँ हमने लिया है एक पैन, उसमें जाएगा 1 लीटर दूध जो हमने लिया था और इसमें जाएगा आधा कप चीनी और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक जोश नहीं आ जाता। और मैंने इस दूध में से हाफ कप दूध को सेपरेट कर लिया जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाकर इसमें बाद में डालेंगे। तो चलिए इसको पकाते हैं और एक जोश आने का इंतज़ार करते हैं। और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसमें जाएंगे 4 खाने के चम्मच साबूदाना और इसको पकने देंगे। और जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं तब तक हम मैंगो छील लेते हैं। मैंगो यहाँ हमने लिए हैं 2 अदद, इनमें से एक मैंगो के हम क्यूब्स काटेंगे और दूसरे मैंगो की हम प्यूरी बना लेंगे। यहाँ हम साबूदाने को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने साथ साथ हिलाना है ताकि ये नीचे नहीं लग जाए। देख सकते हैं इसमें अभी हमें वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम मज़ीद कुक करेंगे। तो चलिए दूसरी तरफ हम मिल्क को चेक करते हैं। मिल्क को भी एक जोश आ गया है। एक जोश आने के बाद अब इसमें जाएंगी सवैयाँ 1 कप और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये सवैयाँ बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। यही वाली सवैयाँ पहले हमने दूध दुलारी में यूज़ की थी। और अगर आपको दूध दुलारी की रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे जाएं और उसको ज़रूर देखें, वो भी बहुत मज़े की बनती है। चलिए अब जब तक ये सॉफ्ट हो रही हैं दूसरी तरफ हम साबूदाने को भी चेक कर लेते हैं। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुका है। इसका मतलब है कि साबूदाना जो है वो बन के तैयार हो गया है। साबूदाने की हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। इनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। दूसरी तरफ हम कस्टर्ड पाउडर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 3 खाने के चम्मच लिए कस्टर्ड पाउडर और हाफ कप जो हमने दूध बचा के रखा था, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ सवैयों को कुक करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन टूट जाएगी, यही इसके कुक हो जाने की पहचान है। तो चलें ये देखें इसके कितने प्यारे कलर अभी तक नज़र आ रहे हैं। हम अगर इसको ओवर कुक कर देंगे तो इसके सारे कलर्स ख़राब हो जाएंगे। तो चलें अब हम इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क का पेस्ट बनाया है वो ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हुए अच्छे से साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं बने। तो बस अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो चलें ये थिक हो गया है, हमें इसकी बस इतनी सी ही थिकनेस रखनी है। ठंडा होके ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है दूसरी तरफ हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बाउल में 4 से 5 खाने के चम्मच ली है क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क यहाँ मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जो मैंने
मैंगो की प्यूरी बना के रखी थी वो ऐड करते हैं इसमें। इसको मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अब जाएगा इसमें साबूदाना जो हमने बना के फ्रिज में रखा था। ये देखिए ठंडा होकर ये कितना प्यारा सा दानेदार सा बन गया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और स्वीट में इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी लगती है। ये आप देख रहे हैं ये कितना ही प्यारा लग रहा है। तो चलें इन तमाम चीज़ों के अलावा अब हमने जो सवैयाँ बना के फ्रिज में रखी हुई थी वो भी ठंडी हो गई हैं। उनको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो चलिए इसको भी इसमें मिला देते हैं और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। और हाफ हम मैंगो क्यूब्स भी इसमें ऐड कर देंगे और हाफ हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको प्यारी सी डिश में डिश आउट करते हैं। और इसके ऊपर जाएंगे मैंगो क्यूब्स और इसके अलावा यहाँ हमने लिए हैं थोड़े से पिस्ता और बादाम और इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इनको भी हम मैंगो की एक साइड पर लगाएंगे और अपनी डिश को बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर लेंगे। और यहाँ जो थोड़ी सी बची है उसको हम एक छोटे से बाउल में डाल लेंगे और इस डेजर्ट को हम फ्रीज़र में रख देंगे और 3 से 4 घंटे फ्रिज में अच्छे से चिल होने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। ठंडी होके इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने मेहमानों के लिए भी ज़रूर बनाएं। और अगर आप ये अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे तो यकीनन वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह ही नहीं पाएंगे। और ये ख़ास तौर पे मैंगो लवर्स के लिए बेस्ट स्वीट डिश है। तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आसान तरीके से बना के आपके लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मज़े के खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।